बंधन का सुख। बंधन में रहने पर मिलने वाले सभी सुख निरर्थक हैं, जबकि आज़ाद होने पर हम जीवन की समस्त कठिनाइयों को झेल सकते हैं। आज बंधन का सुख कविता के माध्यम से हम आज़ादी के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में इस बात को धारण करेंगे कि ना तो हम किसी के बंधन में रहेंगे और ना ही किसी को बंधन में रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कविता बंधन का सुख। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। बैठ बैठ ही मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता यो पिंजरे का ये बंधन। प्यारे बच्चों, मैना पिंजरे के अंदर बैठे हुए तोते से कहती है कि तुम्हारी बड़ी मौज है, दिन भर पिंजरे में बैठे रहते हो, खाने के लिए कहीं भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, तुम्हारी मौज है। और काश ये पिंजरे का बंधन, ये पिंजरे की कैद मुझे मिल पाती। आगे सुनते हैं। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। मैना आगे बोलती है, हम दिन भर भोजन और जल की तलाश में भटकते रहते हैं, तब जाकर मुश्किल से एक दो भोजन के दाने हमें मिलते हैं, और उस पर भी नीचे चिड़ी मार हमारा शिकार करने के लिए हरदम तैयार रहता है। और जंगली जीव जंतुओं की तो कुछ मत पूछिए, वो भी हमें खाने के लिए आतुर रहते हों। लेकिन तुम्हारी तो मौज है, तुम पिंजरे में कैद हो और पिंजरे में तुम्हें अलग अलग तरीके के खाने पीने के भोजन अपने आप ही मिल पाते हैं। इस पर तोता बोलता है, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूँ जंगल की पीड़ा, बड़े मज़े से रहना इसमें, करना निस्दिन कीड़ा। तोता कहता है कि हे मैना, तुम्हें लगता है कि इस लोहे की जंजीरों के अंदर मैं जकड़ा हुआ हूँ, पिंजरे में मैं कैद हूँ, इसमें मैं आनंदित हो रहा हूँ। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम मुझे बाहर निकालो और तुम इसके अंदर आओ, और इस पिंजरे के जितना भी आनंद है उसको तुम ले लो, और जंगलों का जो कष्ट है, दुख है, उसको मैं ले लेता हूँ। बड़े मज़े से तुम रहना इस पिंजरे के अंदर, और जो क्रियाकलाप, जो क्रीड़ाएँ तुम्हें करनी है वो करते रहना। इतना सुनते ही मैना ने दरवाज़ा खोला। मैना ने खोला दरवाज़ा, जैसे ही पलछन में मैना को कर अंदर, तोता खुद उड़ गया गगन में। और जैसे ही मैना ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोता बाहर और मैना अंदर, और तोता खुले आसमान में अपने पंख फैलाए हुए उड़ गया। अब पिंजरे के अंदर मैना की क्या हालत होती है। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। 4 दिन के अंदर ही मैना की हालत ख़राब हो गई। वो याद आने लगा उसको खुले आसमान में उड़ना। भांति भांति के भात न भाते उसको कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का बंधन। पिंजरे के अंदर जो भांति भांति के व्यंजन थे, पकवान थे, वो उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। आराम उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि पंछी खुले आसमान में उड़ने के आदी होते हैं, और उसको ये पिंजरे का बंधन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये थी आज की हमारी कविता। धन्यवाद।